नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और दिए गए हुए प्रेडिक्शन और जो मैंने लेवल बताए थे उन लोग उसका फॉलो किए होइएगा, कैंडल स्टिक फॉलो किए होइएगा, तो आज का दिन आपके लिए अच्छा ही रहा होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं आज का न्यूज क्या है। आज मार्केट में आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि मार्केट अनएक्सपेक्टेड आगे गया है। ये मत समझिए मार्केट बहुत आगे चला गया है और फर्दर जाते रहेगा। ये समझ लो कि एक ट्रैप चल रहा है, ठीक है ना। एक दो दिन मार्केट गिरेगा, देखा ना पहले क्या था कहानी, 24,000 समथिंग तक जब गया था। चलिए पहले न्यूज पे आते हैं। अगेन टैरिफ अनाउंस्ड बाय ट्रम्प। अगेन टैरिफ अनाउंस्ड बाय ट्रम्प, है ना, अनाउंस्ड बाय ट्रम्प। ट्रम्प एड्रेस टू कांग्रेस। कांग्रेस क्या है, जैसे अपने यहाँ का ये लोकसभा होता है ना, पार्लियामेंट, क्या पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जैसे आपके अपने यहाँ होता है ना, वैसे ही वहाँ कांग्रेस बोलते हैं। लेकिन उसमें अंतर क्या होता है कि उस कांग्रेस के सदस्य तो रहते ही रहते हैं, लेकिन वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट के जज भी रहते हैं। क्या रहते हैं? जज के जज भी रहते हैं वहाँ। तो इनका कांग्रेस का कल मीटिंग था, मैंने बताया था ना कि ट्रम्प बोल रहे हैं भैया कुछ करेंगे करेंगे। अब फिर से उन्होंने यही राग अलापना शुरू कर दिया। ट्रम्प एड्रेस टू कांग्रेस हाईलाइट्स डोनाल्ड ट्रम्प announced the reciprocal tariff against इंडिया चाइना फ्रॉम अप्रैल, है ना। अब रेसिप्रोकल तो आपको बता ही दिए हैं। ये रेसिप्रोकल टैक्स क्या होता है ना, आपको तो बताए हुए हैं पहले के वीडियो में, लेकिन फिर से एक बात बता रहे हैं। रेसिप्रोकल टैक्स है ना, ये क्या है, जैसे इंडिया यूएस से अगर इंपोर्ट करता है ना, कुछ करता है, इंडिया मतलब समझो कि आप यूएस इंडिया को इंपोर्ट करता है ना, इंपोर्ट होता है। तो यूएस इंपोर्ट किया किसको? इंडिया को, है ना। तो इंडिया भी यहाँ क्या कर रही है, अपना टैक्स लगाती है ना, अपना टैक्स लगाती है। तब इनका कहना क्या है, ट्रम्प का कहना क्या है, हम कोई भी सामान इनको देते हैं उस पर यह टैक्स लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी जो सामान एक्सपोर्ट करेंगे, क्या इंडिया इंडिया जो भी एक्सपोर्ट करेगा, है ना, जितना इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, तो जितना वो हम पर टैक्स लगाएगा। मान लिया यूएस इंडिया को इंपोर्ट किया, मतलब एक्सपोर्ट किया, अपना यहाँ तो इंपोर्ट ही हो गया। तो उसका सामान जो अपने यहाँ आ रहा है, तो उस पर अगर इंडियन गवर्नमेंट ने 15% टैक्स लगाया, तो ये भी 15% लगाएंगे। क्या हो गया? 15% लगाएंगे। क्यों? पहले क्या था ना कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री के नाम पे यूएस से थोड़ा राहत मिलता था। अपने यहाँ का जो सामान जाता था ना वहाँ यूएस में, इंडियन इंडियन गुड्स प्लस टेक्नोलॉजी जो भी था, है ना, जो भी था जाता था वहाँ, तो वो कम टैक्स लगाते थे इंपोर्ट पे, है ना, इंपोर्ट पे कम टैक्स लगाते थे एज ए डेवलपिंग कंट्री। लेकिन ट्रम्प साहब का तो तेवर बदला हुआ है दिन, वो क्या क्या कर रहे हैं आप तो देख ही रहे हैं। कभी जेलेंस्की को धमका रहे हैं, कभी किसी और को धमका रहे हैं। खैर चलिए, तो अब रेसिप्रोकल टैक्स में क्या होगा कि इंडिया अगर 15% लेगा, देखिए तो इंडिया है ना, यूएसए को यूएस को लेस एक्सपोर्ट करता है ना। लेकिन लेकिन इंपोर्ट तो करता है, वहां से इंपोर्ट कराता है ना, तो वो भी ड्यूटी लगाएगा। अब देखिए अभी नया एकदम ताजा खबर है, ठीक है ना, तो मार्केट के भूल भुलैया में नहीं रहिएगा, जो बताएंगे
लाइंस, उन चीजों को समझिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कैसे एकदम बिल्कुल लग रहे हैं कि एकदम भैया ये तो पूरे दुनिया को खा जाएंगे, एकदम बोल के एकदम पूरे दुनिया को खा जाएंगे। इनका तो रवैया वही है। ये एक्चुअल है क्या है? एक्चुअल ये बिग बिजनेसमैन है ना? बिग बिजनेसमैन है। तो इनका थिंकिंग भी बिजनेसमैन के ही हिसाब से होता है ना? हर एक चीज को बिजनेस के आधार पर ही नापते तोलते हैं। हालांकि अभी तो इन्होंने अब बहुत सारे चीजों पे अपने अमेरिका में ही धमकाना शुरू कर दिया है। चलिए, अब जो है वो तो उनका इंटरनल मैटर है, इस पे कुछ बोल नहीं सकते हैं। अब देखिए, अब एक और न्यूज आ रहा है अपना। अपना क्या आ रहा है? एनएससी से, है ना? एनएससी से एक न्यूज आ रहा है। एनएससी ने क्या किया है, देखिए, एक्सपायरी डेट चेंज्ड। एनएससी का में निफ्टी का क्या होता था ना, निफ्टी का थर्सडे को होता था, थर्सडे को। अब ये क्या किए हैं, बैंक निफ्टी का मंथली होता है। देखिए, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी हैज अनाउंस्ड दैट it will shift the expiry date for Nifty index weekly derivative contracts from the Thursday to Monday, effective from 4th अप्रैल। ये कब से इफेक्टिव होगा? 4th अप्रैल से। 4th अप्रैल, 4th अप्रैल से होगा, ठीक है ना? 4th अप्रैल the change will also apply to Nifty monthly, क्वार्टरली एंड। अब देखिए क्या था पहले कि थर्सडे को निफ्टी एक्सपायरी होता था। अब इन्होंने क्या कर दिया है ना, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, टोटल को ना मंडे कर दिया है। दिन क्या किया है इसने? मंडे। क्या है? एक्सपायरी डेट विल बी, एक्सपायरी डेट विल बी मंडे, है ना? एक और ये चौंकाने वाला, देखिए इसके पीछे भी रीजन है ना। क्या होता था ना कि सबका अलग अलग एक्सपायरी डेट रहता था ना, तो जिसका जो एक्सपायरी डेट रहता था तो प्रीमियम गलते रहता था। खैर चलिए, अब उन चीजों को छोड़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए, इस फिगर को ना आप लोग ध्यान से रखिएगा। एडवाइस तो हम देंगे ही, बात देंगे, इसको थोड़ा ध्यान से, ये जो लाइन बनाए हुए हैं ना, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। हम पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है ना? लेकिन निचोड़ जो इसका एग्जैक्ट है वो लास्ट में आपको बताएंगे, है ना? जो एग्जैक्ट है वो लास्ट में आपको बताते हैं, है ना? ये बैंक निफ्टी का है। इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। जो रेड में है ना, देखिए नीचे का लेवल, ये जो है ना, ये इसके नीचे और इसके ऊपर थोड़ा सावधान रहना है। चलिए, अभी एक और चीज बताते हैं आपको। अब चलिए हम पीछे की तरफ चलते हैं। हमने आपको जो निफ्टी का दिया था लाइन, क्या दिया था? देखिए कहाँ मार्केट गया। हमने जो दिया था, मार्केट कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है ना? मार्केट यहाँ से आ रहा है, यहाँ गिर रहा है, देख रहे हैं ना? तो मैंने आपको जो लेवल दिया था एग्जैक्ट, है ना, वो लेवल को इस मैप से, है ना, इस मैप से देखिएगा। इस मैप से देखने के बाद मैंने कहा था पहले भी कि 24,124 जब था तब भी कहा था। वीकली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना? ये वीकली टाइम फ्रेम है, ये 5 मिनट का या 15 मिनट का नहीं है, वीकली टाइम फ्रेम है। अभी देखिए, अभी ये मत समझिएगा कि खेल सारा खत्म हो गया, मार्केट ऊपर की तरफ दौड़ेगा। अभी 1-2 दिन हो सकता है कल भी थोड़ा चढ़े, लेकिन सावधान रहिएगा, उसके बाद एक बहुत बड़ा पुल बैक होगा। अभी मार्केट में करेक्शन पूरी तरह से हुआ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। पूरी तरह से कुछ भी करेक्शन नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी का बता दे रहा हूँ, लेवल बताऊंगा लास्ट फाइनल पेज में। बैंक निफ्टी में भी मैं बताया था, ये जोन किसका है?
ये जोन किसका है भैया, यहाँ से यहाँ का क्या जोन है, ये सेलर का जोन है ना। देखिए सेलर यहाँ से उठे और यहाँ, ये देखिए यहीं से मैंने पहले भी बताया था कि सेलर यहाँ से उठे ड्रॉप कराया, फिर एक छोटा सा छोटा सा पुशअप आया है ना, फिर गिराया, फिर एक आया और फिर गिरा के यहाँ चला गया। इस लेवल को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और एग्जैक्ट निचोड़ आपको बता रहे हैं करना कल क्या है। अब निफ्टी के लिए करते हैं ना। आज देखिए निफ्टी जो है ना +1% पॉजिटिव होके निकला है, 154 पॉइंट्स है ना। अब देखिए 22,337 आज का क्लोजिंग यही है, ठीक है ना, आज का क्लोजिंग यही है। और क्या है, +154 पॉइंट्स है ना, +154 पॉइंट्स गया है ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ गया है। अब आगे करना क्या है आप देखिए, अभी सबसे बड़ा इसके लिए सपोर्ट लेवल कहाँ है, तो 20 पॉइंट ऊपर है, 22,350 है ना। इसके बाद 22,350 के बाद इसका 390 पे भी है, 22,390। देखिएगा जब तक इसको पार न करे भैया, भूल भुलैया में नहीं रहिएगा, इसको पार नहीं करे तब तक भूल भुलैया में नहीं रहिएगा, यहाँ से निकलेगा, ठीक है। 394 हो गया है ना। देन इसको इनका इसका इसके बाद जो 390 के बाद जो है ना 500 है, सबसे बड़ा है सपोर्ट रेसिस्टेंस। ये ऊपर का जो बता रहे हैं ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस। अब लोअर साइड में चलते हैं, 22 276, इसको याद रखिएगा। 276 को अगर तोड़ लिया तो 22,150 को याद रखिएगा। अगर इसको भी तोड़ लिया 22,050, इसको तो कभी तोड़ ही नहीं पाया है। ये सब है क्या है, ये है सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट है ना। तो मैंने जो रेंज बताया, देखिए कल मार्केट, मैंने 2 दिन से बोल रहा हूँ ना मार्केट साइडवेज रहेगा, पहले पहले ही हम प्रेडिक्शन करके आपको दे दे रहे हैं। आज का भी दिए थे, पिछले दिनों का भी दिए थे भैया मार्केट साइडवेज रहेगा, नहीं आज तो चढ़ा है, पिछले 2 दिनों का दिए थे कि हाँ ये साइडवेज रहेगा। आज भी साइडवेज ही था है ना, लेकिन कुछ समय के बाद ये अपना रफ्तार पकड़ा। रफ्तार पकड़ने का है भैया, ये जो है ना क्या बोल रहे हैं ट्रेडर्स, रिटेलर को कैसे लाएंगे, देखिए रिटेलर्स को कैसे ट्रैप में लाएंगे रिटेलर्स को, तो जब तक माहौल नहीं बनाएंगे तब तक रिटेलर ऊपर की तरफ कहाँ जाएगा भैया, अभी नीचे गिर रहा था, इधर की तरफ आ जाएगा ना, वो चीजें तो है। अब चलिए बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का देख ले रहे हैं। फोर्टी 489 पर क्लोज हुआ है, ये भी पॉजिटिव क्लोज हुआ है। कितना, 244 पॉइंट्स ऊपर की तरफ है ना। अब अगर देखिए इसको आगे जाना है तो इसका सबसे बड़ा माइलस्टोन कहाँ है जान रहे हैं आप, 48,500। देन इसके बाद जाना है इसको 48,608, सॉरी 48,608। 608 के बाद ये कहाँ जाएगा, डायरेक्ट 49, आपको बता ही रहे हैं
जब तक ये 49,000 पे नहीं जाएगा, बार बार बोल रहे हैं पुलिस नहीं होगा ये, इसको कम से कम वहां को इसको क्रॉस करना होगा, है ना। अब एडवाइस में तो आप सबको पहले दिन से बता रहे हैं कि 9:15 to 9:45 कैंडल स्टिक देखना है, बड़ा वाला रेड बन रहा है, ग्रीन बन रहा है, फॉलोड बाय 2 कैंडल्स। कैसा कैंडल बन रहा है, कैंडल पढ़िए समझिए, है ना। और जो प्रिडिक्शन दे रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, घबराहट में नहीं जाइए आप, है ना। देखिए क्या होता है ना, क्षणिक लालच के चक्कर में लोग फंस जाते हैं। आपको बहुत सारे लोग देने वाले लोग मिलेंगे, अगर आप ट्रेडिंग 5 दिन कर लो तो आपके पास 10 कॉल आने लगेंगे एडवाइजरी वाले के। उनका क्या है कि वो 5 आदमी को पुट देंगे, 5 आदमी को कॉल देंगे, 5 आदमी को गिरने पे पैसा लगवाएंगे, जो मैं सीधा भाषा में बोल रहा हूँ, 5 आदमी को मार्केट उठने पे पैसा लगवाएंगे। उनका तो भला हो रहा है ना, 5 आदमी अगर लॉस में है तो 5 आदमी प्रॉफिट में है, वो 5 से उनका मिलेगा, कभी 5 से प्रॉफिट में आएंगे तो उनसे मिलेगा उनका। कभी भी एडवाइजरी वाले का बात मत समझना, जो है लेवल आपको दे रहा हूँ लर्निंग कंसेप्ट के लिए केवल, है ना, लर्निंग कंसेप्ट के लिए दे रहा हूँ ना, आपसे कोई पेड वर्जन या कोई टेलीग्राम ग्रुप या कोई कोर्स ज्वाइन करने के लिए मैं कोर्स बेच रहा हूँ, ऐसा भी नहीं, कोर्स भी मैं नहीं बेच रहा हूँ, कुछ भी नहीं बेच रहा हूँ, आपसे कुछ नहीं ले रहा हूँ, केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके पास आता हूँ, ताकि आप शेयर मार्केट को समझे, है ना, समझ करके करें। और आशा करते हैं आप सभी लोग इन चीज़ों को समझे होंगे। अभी उन भाइयों से मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है जो कि चैनल को देख रहे हैं, हर एक हमारे वीडियो को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, भैया करिए, देखिए फायदा मिलेगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा लगता है, शेयर करने में कोई पैसा लगता है, कमेंट करने में कुछ पैसा लगता है, नहीं लगता है ना। ना ही हम कोई पैसा आपसे मांग रहे हैं, ना कोई सेवा हम पेट दे रहे हैं, केवल एजुकेशनल दे रहे हैं। तो जब आप देख ही रहे हैं मेरे वीडियो को, वॉच टाइम दे ही रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाइए, कमेंट कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। और जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनसे तो आग्रह है कि भैया कम से कम आप हर एक आदमी 5 शेयर कीजिए, 5 शेयर एकदम बिल्कुल आप लोगों से आग्रह है कि कीजिए। और जितने भी अपने सब्सक्राइबर उनसे है आग्रह कि कम से कम हर एक वीडियो पर 5 कमेंट और 500 कमेंट और 500 लाइक, इतना तो बनता है ना, इतना आप मेहनत करके आपके पास आते हैं इतना सारी चीज़ों को लेके, तो हमारा भी, हम जितना मेहनत कर रहे हैं तो फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ देने के लिए कर रहे हैं, निःशुल्क कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप करिए करिए। चैनल बढ़ रहा है, और आप कहेंगे सर चैनल बढ़ेगा आपको पैसा मिलेगा, तो मैं एक बात बता दे रहा हूँ, मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, है ना। जो भी इस चैनल से पैसा आएगा, आपको ओपन फोरम पर बोल रहा हूँ, मैं चैरिटी में दूंगा, ट्रस्ट को दूंगा, है ना, कैंसर हॉस्पिटल को दे दूँ या जहाँ भी दे दूँ, उनको जो भी पैसा आएगा, ये वीडियो को याद करके सेव करके रख लीजिएगा, इससे जो पैसा आएगा उसको मैं डोनेट करूंगा, चाहे जिस सेक्टर में हो, गरीब बच्चे के पढ़ाई के लिए, पीड़ित आदमी जिसको बीमारी का इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। सो मैं इसलिए नहीं आता हूँ आपके पास कि हमें पैसा चाहिए, पैसा तो मैं नौकरी कर रहा हूँ, पैसा हमको अच्छा खासा मिल रहा है, ठीक है ना, उसके नहीं। चलिए, बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ हो गई, वीडियो भी बहुत लंबा हो गया, इसी बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।